ओके, सो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो गेज प्रेशर, इन सब प्रेशर के बारे में बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया है, और इवन पास्कल्स लॉ के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, करेक्ट? तो पास्कल्स लॉ इज आल्सो यू आर स्टडीड, यस. सो आई लाइक टू शो यू a simple animation which is based on, yes, pressure that is exerted by the liquid. Yes, you can see here. This is a simple animation to understand the pressure, atmospheric pressure. Okay, तो अभी इसमें देखो ये कंटेनर आपको दिख रहा है सामने, ठीक है? उसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ठीक है? एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू यूज्ड which is used to find out the pressure at any point. Okay, अभी देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो जब हम यहाँ पे किधर भी लेके जाएंगे, तो दिस इज द एटमॉस्फेयर एक्चुअली, राइट? तो एटमॉस्फेयर में किधर भी लेके जाएंगे तो वहां पे उसका प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा, दैट इज 101.3 किलो पास्कल, ठीक है? किलो पास्कल होने की वजह से वो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है? सो वी कैन जस्ट कॉल इट एज 101.3 किलो पास्कल. दिस इज द प्रेशर at any point in the atmosphere on the surface of earth, ठीक है? But now if we just press this pressure gauge, this is the instrument to measure the pressure. Okay, अगर इसको हम थोड़ा अंदर लेके जाते हैं, देखो जैसे हम अंदर लेके जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको सभी को? देखो 108 हो गया, 1010 हो गया, 10 और 110 या 115 हो गया. So accordingly, as we go in the depth, we can just see that the pressure goes on increasing. Actually, if we suppose increase the level of liquid inside this container, देखो जैसे ही हमने लेवल बढ़ा दिया तो प्रेशर वापस बढ़ गया. देखो ठीक से यहाँ पे this is a 130 kilopascal pressure which is applied here. Okay, but now if we just open the tap and suppose we remove some liquid from this, then we can just be able to see the level decreases, the pressure also decreases at the bottom like this. तो जैसे लेवल डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होते जा रहा है, और अगर लेवल पूरा ही हमने डिक्रीज कर दिया तो द प्रेशर विल बी सेम एज द प्रेशर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर अकॉर्डिंगली. एंड इवन अगेन अगर सपोज यहाँ से प्रेशर अगर लिक्विड अगर भरते जाते हैं तो जितना लिक्विड उसके अंदर जाता रहेगा तो उसके हिसाब से ये जो प्रेशर है तो उसका बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंगली इन दिस वे. सो दिस इज अ फुल लिक्विड, यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो इसलिए प्रेशर भी मैक्सिमम है जो कि 130 किलो पास्कल के आसपास है. बट अगेन इफ यू जस्ट राइज अप, तो अगर हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कम कम होता जा रहा है, एंड इट विल बिकम 101.3 किलो पास्कल व्हेन वी रीच एट द सरफेस. तो सरफेस पे हमको ये प्रेशर मिलेगा इस तरह से. वी कैन ऑल्सो डू सम एक्सपेरिमेंट्स हियर. तो यहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करके देख सकते हैं. देखो अगर सपोज यहाँ पे बॉटम पे हमने ये प्रेशर गेज रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे उसका प्रेशर जो है वो 130 किलो पास्कल है. ओके, एंड इफ सपोज वी ट्राई टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड. ओके, अभी यहाँ पे नॉर्मली डेंसिटी जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, राइट? तो जिसको हम एक्चुअली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब वो वाटर का डेंसिटी हो गया, राइट? वाटर हो गया वो. But if we just decrease the density, then the pressure will also decrease automatically. We can just see that the pressure here is nothing but 121 kilopascal only. But at the same time, if we just go on increasing the density here, तो जैसे हम density increase करते हैं, if suppose we, for example, consider honey, which is very much dense, so we can just see that the pressure will actually become 140 kilopascal approximately. So accordingly, so that means the pressure depends on density also. ये क्लियर हो गया इसमें से हमको, नो डाउट. और इवन इससे भी आगे जाके हम ये डिपेंडेंस देख सकते हैं ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है? ग्रेविटी के ऊपर किस तरह से प्रेशर डिपेंड करता है ये भी हम देख सकते हैं आराम से. इफ यू इंक्रीज द ग्रेविटी, द प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग रैपिडली अकॉर्डिंगली. जितना हम ग्रेविटी बढ़ाएंगे, तो सपोज जुपिटर पे अगर चले जाएंगे तो इतना ही जो कॉलम है, इतना ही लंबा हाइट का कॉलम है, तो वो कॉलम का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 330 से भी ज्यादा हो गया. देखो 330 किलो पास्कल से भी ज्यादा प्रेशर यहाँ पे काम करेगा
जो कि इस तरह से हम देख सकते हैं जुपिटर पे, नो डाउट. एंड अगेन इफ यू जस्ट डिक्रीज द ग्रेविटी, दैट मीन्स वी गेट अंडर मार्स. तो मार्स के ऊपर जो प्रेशर है वो और ही कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ओनली 49 किलो पास्कल. ठीक है, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी कम है वो. तो क्योंकि मून के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, and that's why we can say that whatever is the gauge pressure will actually be the pressure, absolute pressure in the case of moon. See, अगर यहाँ पे ग्रेविटी इतना ही रखो और अगर ये इसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेशर इज वेरी वेरी स्मॉल, 38 किलो पास्कल, मतलब वो कुछ भी ना के बराबर हो गया, नहीं के बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली these are the two things we have to understand, that is pressure depends on gravity and also the pressure depends on density of that fluid. Okay, yes, even we can just measure the height also. तो height भी measure कर सकते हैं और height measure करके भी pressure estimate कर सकते हैं और check कर सकते हैं कि वो सचमुच उतना ही है कि नहीं. Okay, and now we can just understand the hydrostatic paradox which you already seen in last lecture. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड है, तो लिक्विड दिस इज अ कम्युनिकेटिंग वेसल. कम्युनिकेटिंग वेसल होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी हम वाटर डाल देंगे या लिक्विड डाल देंगे, तो उसमें से जो है उस तरफ भी उस तरफ भी फ्लो होगा, जिसकी वजह से दोनों तरफ हाइट जो है वो सेम ही रहेगा, नो डाउट. एंड सिंस हाइट इज सेम, वी कैन जस्ट से दैट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दिस वेसल एंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दिस अनदर वेसल will remain the same exactly. ठीक है, तो सेम ही होगा irrespective of the shape of this container. तो शेप क्या भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया भी कम ज्यादा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, but the pressure depends only and only on the height, no doubt. So this happens in this case. And this third one here, yes, this is the Pascal's law we have just discussed last time. तो यहाँ पे हम Pascal's law यहाँ पे ये कर सकते हैं, देख सकते हैं. If suppose we press weight of 250 ग्राम here, ओके, यहाँ पे इस पिस्टन पे हमने 250 ग्राम का वेट डाल दिया. ठीक है, देखो ये समझा कि तुमको सिचुएशन क्या है पहले, कि यहाँ पे दो ये है कंटेनर्स है, दो टैंक्स है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एज वेल. एंड सपोज दैट दिस वेट इज पुश्ड और प्रेस्ड ऑन द फर्स्ट आर्म. ये फर्स्ट कंटेनर के अंदर अगर हम कुछ वेट डाल देंगे तो उसकी वजह से सेम प्रेशर डेवलप होगा और उतना ही प्रेशर ये दूसरे आर्म के अंदर भी डेवलप होगा. लेकिन हमको फायदा क्या होगा, हमको फायदा होगा कि उसका जो फोर्स है, तो वो फोर्स में मैग्निफिकेशन हमको मिल जाएगा. ठीक है, वी कैन जस्ट एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन वाइडर एरिया बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन द स्मॉलर एरिया. सी फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज, अच्छा अभी सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे, यस, एनी डाउट? ओके, ठीक है. देखो यहाँ पे अभी एक समझना होगा हमको कि जो रेशियो है एरिया का वो यहाँ पे पता नहीं है, बट चलो ठीक है, जो भी है. तो अगर सपोज हम ये 250 ग्राम का वेट अगर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत छोटा वेट है, उसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 500 ग्राम का जो वेट है तो वो भी आराम से उठ जाएगा, no doubt. If suppose we keep another 250 gram weight here, then the water will rise in the other arm, but that rise will be very small because of the work, same work होने की वजह से ये जो फोर्स है, ये फोर्स ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट साइड में जो है, लेकिन उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो वर्क डन सेम रखने के लिए यहाँ पे लेफ्ट राइट आर्म में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ज्यादा है, इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है. ठीक है, इवन वी कैन जस्ट पुट दिस वेट आल्सो दिस केस हियर. ठीक है, तो ये भी वेट हमने यहाँ पे डाल दिया, तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा तो वो प्रेशर उस तरफ ट्रांसमिट होगा, तो ये हमको यहाँ पे समझना है. ठीक है, वी कैन जस्ट मेजर द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर. तो यहाँ पे प्रेशर कितना है देखो, 115.98 किलो पास्कल. ओके, इफ यू जस्ट मेजर इट हियर, okay, see this here.
ओके, यहाँ पे एक ऐसा है कि डेंसिटी निकालना है आपको। तो सपोज फॉर एग्जांपल वी जस्ट फिल दिस लिक्विड फुल्ली, एंड सपोज ये रूलर है, तो ये रूलर यूज करके हम हाइट मेजर कर सकते हैं आराम से। देखो ये जो है 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, और ये हाइट जो है वो 3 मीटर है टोटल, 3 मीटर। ओके, 3 मीटर हाइट, यहाँ पे नीचे कितना प्रेशर एक्ट होगा वो निकालने के लिए हम या तो डायरेक्ट बैरोमीटर यूज या हमारा प्रेशर गेज यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये प्रेशर गेज से हमको 155 किलो पास्कल इतना प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है एट द बॉटम। बट व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो फ्लूइड का डेंसिटी कितना होगा वो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं आराम से बाय जस्ट नोइंग द हाइट एंड प्रेशर एंड ऑल्सो द ग्रेविटी एंड प्रेशर हियर। तो हाइट भी हमको पता है, डेंस ग्रेविटी भी पता है, और प्रेशर भी पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड का निकाल सकते हैं आराम से, नो डाउट। ठीक है, ओके। अभी इसमें देखो, आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स अंडरस्टैंड करना है। यस, सपोज दैट दिस इज द कंटेनर। ये जो फर्स्ट कंटेनर जो है इट इज ओपनिंग अपवर्ड्स, वो इस टाइप का है जिसमें ऊपर की तरफ वो स्लैंट है। ठीक है, अभी अगर सपोज हम इसके अंदर अगर लिक्विड भर देंगे, yes, liquid just start filling, the pressure goes on increasing, and when this liquid will just be full, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे जब ये लिक्विड आ जाएगा, ये रेड वाला क्रॉस जो है या रेड कलर का जो एरो है वहां तक जब लिक्विड आ जाएगा तो हमको स्टॉप करना है। ठीक है, ये स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे जितना प्रेशर है वो नोट डाउन करो एक बार ठीक से। ठीक है, ये जो एरो है वो प्रेशर दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये जो येलो कलर का एरो है तो उससे आपको प्रेशर पता चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस चेंज द कंटेनर। ओके, तो अभी हम कंटेनर चेंज करेंगे यहाँ पे। यस, दिस वर्टिकल कंटेनर, जो सिलिंड्रिकल कंटेनर जो है वो हमने अभी लिया है, और उसके अंदर भी अगर हम सपोज लिक्विड डाल देंगे, सेम लिक्विड सेम हाइट पे अगर हम उसको राइज कर देंगे तो सेम प्रेशर मिल रहा है। देखो, ठीक है, वी कैन जस्ट सी दैट द प्रेशर इज गोइंग टू बी द सेम एग्जैक्टली। ठीक है, इवन इफ दिस कंटेनर इज चेंज्ड, but since the liquid is filled up to the same height, the pressure is going to be the same. Let us repeat the same experiment once again by just changing the container here. So container change किया हमने, अभी फिर से liquid भरता जा रहा है, और उसी लेवल पे liquid भर गया तो प्रेशर भी उतना ही हो गया। देखो, ठीक है, so the every time the pressure is going to be the same irrespective of the shape of the container. It depends only and only on the height of this liquid, the column inside the container. Okay, तो ये हमको समझना अच्छी तरह से। Yes, this is the second one. You can just see. Yes, the third one we have to see is the hydraulic lift. जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि there is a concept of hydraulic lift, right? तो hydraulic lift is based on the concept of Pascal's law, right? तो Pascal's law के ऊपर वो based होता है। तो हम अभी देखेंगे how the concept of hydraulic lift works. Yes, तो अभी इसमें concept ऐसा है, देखो यहाँ पे कॉर्नर में ऊपर दिया हुआ है कि जब स्मॉल एरिया पे एक स्मॉल प्रेशर एक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज एरिया पे लार्ज फोर्स काम करता है। मतलब स्मॉल एरिया पे स्मॉल फोर्स काम करने से जो भी प्रेशर डेवलप होता है वही प्रेशर ट्रांसमिट किया जाता है लिक्विड के द्वारा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, और उसकी वजह से लार्ज एरिया पे लार्ज प्रेशर लार्ज फोर्स एक्ट होता है क्योंकि प्रेशर हैज टू बी द सेम। तो प्रेशर सेम रखने के लिए अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, the force also just gets increased. This is the basic concept in Pascal's law, and this is the basic concept that is to be used in hydraulic lift. Okay, अभी देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ठीक से तो अच्छा ये पहले ये वाला एग्जांपल देखो। ये देखो यहाँ पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से दूसरे साइड में जो सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है और वो दूसरे साइड में जो पिस्टन है वो उतना ही ऊपर आ रहा है, मतलब उसी प्रेशर की वजह से उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। Okay, now we can just understand it in the example where in garage I have just told you that there is a platform, okay, which is connected to a motor pump and which contains a pipe
विच कंटेन्स लिक्विड लाइक ऑयल। तो ऑयल जैसा लिक्विड भरा हुआ होता है, और अब ये जैसी कार जो है, इस कार को हमको ऊपर उठाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देखो ये जैसे हम यहाँ पे पंप प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से लिक्विड प्रेस होगा। देखो ये देख रहे हो, लिक्विड धीरे धीरे प्रेस होता जा रहा है, और जैसे ही लिक्विड प्रेस होगा तो उसकी वजह से ये जो लिक्विड है इस वॉल में से येलो कलर का जो टैंक दिख रहा है छोटा वाला ऊपर वाला, तो उसके अंदर वो प्रेस हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली लिक्विड भरता जा रहा है, और वहां पे वॉल जो है वो वॉल उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। दिस वॉल विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड हेंस जितनी बार हम ये जो पिस्टन है वो प्रेस करते जाएंगे तो उसकी वजह से एवरी टाइम सम लिक्विड विल जस्ट गेट प्रेस्ड in that upper tank from the lower tank, and because of that we can continuously there will be a flow of liquid from lower tank to upper tank unless and until this liquid in the lower tank just gets exhausted. Okay, so that this whole car will just get lifted up through some distance, desired distance, जितना distance चाहिए उतना distance तक हम जब तक उसको lift नहीं कर देते तब तक हमको उसको continue करना होता है। ठीक है, we have to press this piston in this way, and once this car is जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे जैसे हम पूरा काम कर लेते हैं और अभी कार को नीचे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो वॉल्व है, यहाँ पे जो वॉल्व है तो वो हम ओपन कर देंगे, so that the liquid will just flushed in the lower tank accordingly। तो इस तरह से ये जो बटन है वो हम ओपन कर देंगे यहाँ पे। यस, जैसे ही यहाँ पे ओपन कर देते हैं तो ये वॉल ओपन हो गया और लिक्विड जो है वो नीचे चला गया, और लिक्विड नीचे जाने की वजह से वापस ये कार जो है वो नीचे आ गया। बिल्कुल, ये सिंपल सी बात हमको यहाँ पे समझनी होती है। You see here, yes, this is the concept of hydraulic lift, and also it is the same is the concept of hydraulic press also। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस में भी यही किया जाता है, सिर्फ ये पूरा जो सिस्टम है वो उल्टा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिफ्ट करने के बदले वहाँ पे क्या होगा, प्रेस किया जाएगा, बस उतना ही फर्क पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं। Okay, we can just speed it up. Yes, like this. Okay, so this is all about the second concept you have to understand, that is about hydraulic lift. Yes, yes. Okay, so see this next animation. Okay, see here, this is the Archimedes principle। ठीक है, Archimedes principle क्या कहता है कि whenever the liquid or whenever a body is just immersed in a liquid, it loses some of its weight, and the loss in weight is always equal to the weight of lost water or weight of displaced water। So let us confirm by this experiment। अब यहाँ पे ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, तो ये जो 200 ग्राम जिस पे लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली ये बैलेंस है, वेइंग बैलेंस। ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस के जैसा ही है वो, सिर्फ उसमें डिजिटल फॉर्म में आपको दिख रहा है कितना वेट है। तो यहाँ पे जो नीचे लटका हुआ जो मास है उसका वेट एक्चुअली मतलब उसका मास जो है वो 200 ग्राम ये वहां पे दिखा रहा है। ठीक है, ओके, अभी इसको हम अगर सपोज इमर्स करेंगे लिक्विड के अंदर, तो देखो क्या होगा। यस, धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। यस, एज सुन एज इट गोज ऑन इमर्सिंग इट्स वेट, एक्चुअली ये वेट मेजर कर रहा है, मास नहीं। तो ये वेट जो है वो वेट यहाँ पे नीचे चला गया, तो वेट जो है वो कम हो गया। देख सकते हो आराम से, पहले कितना था और अभी कितना है। अभी सिर्फ 126 ग्राम वेट, इतना वेट उसका बन गया है। अभी अगेन डोंट गेट कंफ्यूज दैट वेट यहाँ पे जो है ये ग्राम जो है वो ग्राम एक्चुअली ग्राम वेट है, ग्राम वेट जो कि फोर्स का ही एक दूसरा यूनिट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम अगर सपोज ऊपर उठा देंगे, देखो ऊपर उठाने से कितना मिल रहा है हमको, 200 ग्राम वेट, इतना फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन जैसे ही वो नीचे इमर्स किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो
ये 200 ग्राम के बदले 126 ग्राम जो है उसका वेट बनेगा. Its weight is going to be 126 gram weight. Okay, but if we just check this water, जो water यहाँ से बाहर फेंक दिया गया, मतलब ये दूसरे टेबल ये जो छोटा जो कंटेनर है उसके अंदर जो वाटर आ गया उसका वेट कितना है, तो वो है 74 ग्राम वेट. करेक्ट है, 74 ग्राम वेट. So accordingly we can just say that this 74 is actually 200 minus 126, right? So loss in weight of the body itself is actually going to be equal to the weight of displaced water, which we can just see clearly from this experiment. Okay, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. This is the calculations. You can just go through it. Okay. Okay, अभी दूसरा यहाँ पे ये और एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास है जिसमें फिर से हम देख रहे हैं 200 ग्राम का जो एक वेट है वो यहाँ पे लटक के रखा है, और इसको जैसे हम इमर्स करेंगे तो some liquid will just get spilled out and will be contained in the another container which is shown here. So accordingly जैसे ये लिक्विड बाहर में स्पिल हो जाता है तो उसका जो वेट है तो वो हम देख सकते हैं कि जितना उसका लॉस होगा उतना ही यहाँ पे वेट, यहाँ पे लिक्विड का वेट होगा. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. ठीक है. ओके, सो चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. ठीक है, बाकी जो है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.